Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine. Today the topic बेटा is metallic bond. हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड हमने पढ़ा। टुडे द टॉपिक इज मेटेलिक बॉन्ड और इंट्रोडक्शन की हद तक आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड बेटा नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है। मेटेलिक का जब वर्ड आता है तो हम क्या कहते हैं, मेटल से रिलेटेड, ठीक है। मेटेलिक इट्स मीन मेटल टू रिलेटेड। और आपको पता है बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक्चुअली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे जो हम मेटेलिक बॉन्ड में हम मोस्टली क्या है, मेटल्स को डिस्कस करेंगे कि मेटल्स के एटम्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनमें स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं या मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटल्स में हमने देखा आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है बेटा किसमें, मेटल्स के एटम्स के दरमियान, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स, यानी मेटेलिक एटम्स या पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस with a mobile electron to valence shell electron, ठीक है। It is the force of attraction, electrostatic force of attraction which bind positive metal ions। क्या है बेटा, डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहते हैं, it is a electrostatic force of attraction which bind the positive charge metal ions to mobile free electron, मोबाइल और आप कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। It is a electrostatic force of attraction which bind the positive charge metal ions to mobile और free electron, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो बेटा आपके पास बेशुमार मेटल्स हैं, आपके पास मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन सोडियम, इन मैग्नीशियम, इन एल्यूमिनियम, ठीक है। बहुत सारी आयरन की एग्जांपल है, आयरन भी आपके पास क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है। एग्जांपल में देखें तो बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन सोडियम की बात कर लें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं तो मेटल्स के एटम्स के दरमियान क्या होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब आपने बेटा देखा कि स्पेशल टाइप है, वो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हाउ इट इज फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले मेटेलिक बॉन्ड का जो कंसेप्ट था बेटा इन 19 में आपके किसने, ड्रूड ने फर्स्ट टाइम मेटेलिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट दिया, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया लॉरेंस ने इन 1923 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के तौर पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो हमें मेटेलिक बॉन्डिंग का पता चला, मेटेलिक बॉन्डिंग का जो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया किसने, बॉन्डिंग बेटा फर्स्ट टाइम किसने, इन 1900 में किसने, आपके पास ड्रूड ने कंसेप्ट दिया किसका, मेटेलिक बॉन्डिंग का। फिर इसी ड्रूड के कंसेप्ट को इन 1923 में एक्सटेंड किया किसने, लॉरेन ने,
ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने मेटालिक बॉन्डिंग को नाम दिया किसका बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के तौर पे और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, उन्होंने कहा 1923 ने लॉरेंस ने मेटालिक बॉन्डिंग को फर्स्ट टाइम क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बेटा, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो अपना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक पूल बना देते हैं। उस पूल में जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, इमर्स्ड होते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दे गेट्स पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देती है तो सोडियम आयंस प्लस क्या बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं प्लस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है क्या बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं प्लस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने कहा आपके पास इलेक्ट्रॉन, ड्रूड ने और लॉरेंस ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होते हैं बेटा, एवरी एटम्स मेटल एटम लूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पूल। क्या करते हैं, टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पूल इन विच पॉजिटिव चार्ज आयंस आर इमर्स्ड। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा कि जितने मेटल एटम्स होते हैं अपने सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। जब बेटा वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस बनाएंगे। और मेटल आयंस जो होंगे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस वो क्या होंगे, सबमर्ज्ड होंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के पूल में, इलेक्ट्रॉन के सी में। सी आप सिंपली कहते हैं समंदर को, इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बन जाता है जिसमें क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। वो ये जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं वो बेटा क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, फ्री होते हैं। मोबाइल मीन वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मेटालिक बॉन्डिंग या स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। इसकी वजह से मेटल्स की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो मेटल में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, हैवी होती हैं। आपके पास मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज मेटल्स की देखें, मेटल्स की वो देखिए बेटा, ये क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। उसके अलावा बेटा हैवी होती है, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, ये जो तमाम प्रॉपर्टीज आती हैं मेटल्स की, दीज आर ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इनमें क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ
हाँ जो है प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, हैवी इन नेचर होती हैं, हार्ड होती हैं, डक्टाइल होती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट भी आप पढ़ेंगे बेटा। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म कैसे बनता है बिटवीन मेटल एटम्स के दरमियान। तो बेटा सबसे पहले अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखें तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ठीक है। फॉर्मेशन सबसे पहले बेटा मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स का हमें पता है एस ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, आपके पास डी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, आपके पास एफ ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मोस्टली अगर हम जिक्र करेंगे इसका एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, जिसमें आपको पता है एस ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक से भी बिलोंग करती हैं आपके पास, और एफ ब्लॉक से भी, ठीक है। मोस्टली अगर हम एस ब्लॉक के मेंबर्स का पता करें, जिसमें आपको पता है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के मेंबर जो हैं। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास मेटल्स के एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। साइज लार्ज होने की वजह से आपके पास न्यूक्लियर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑन आउटर मोस्ट शेल क्या होती है बेटा, लीस्ट होती है, ठीक है। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, सिंपली पहला पॉइंट हम देखेंगे कि होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, वीक होता है। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, वीक होता है। कैसे? अब बेटा पता है आपको कि मेटल एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। पहला पॉइंट क्या है, होल्ड क्यों कम होता है, साइज क्या होता है बेटा इसका, लार्ज होता है, ठीक है, साइज लार्ज होता है। दूसरा जो है पॉइंट उसका है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है आपके पास, आपके पास हाई होता है, शील्डिंग इफेक्ट। अब बेटा आपने देखा साइज बड़ा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर क्या होती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट भी आपने पढ़ा। शील्डिंग इफेक्ट बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इनर शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इनर शेल आउटर यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील कर रहे होते हैं उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, न्यूक्लियस से उसको दूर हटाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, आपके पास न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। आप शील्डिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें तो दूसरा क्या है पॉइंट इसमें, आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा साइज बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट बड़ा है, साइज बड़ा होने और शील्डिंग इफेक्ट बड़ा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है मेटल एटम की वो क्या हो जाती है, आपके पास डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़ चुके हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है। यानी अगर साइज बड़ा है, न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई है, तो हमें वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, उसमें कम होती है, ठीक है। हम सिंपली कह सकते हैं ड्यू टू दीज टू फैक्टर, साइज इंक्रीज होने से, शील्डिंग इफेक्ट हाई होने की वजह से हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब बेटा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आप वैलेंस शेल में से
आप थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी की देके इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है, रिक्वायर्ड होती है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेटा आपको पता है जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेटल एटम क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अब बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देन दे गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले भी मैंने आपको बताया, सोडियम की बात करें तो सोडियम की आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन देती है, क्या बनते हैं, सोडियम आइंस बनते हैं, प्लस आपके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देखें तो बेटा तकरीबन आपके पास आपको पता है 496 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, इतनी। अब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सिंपली इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, पॉजिटिव आइंस बन गया, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। अब बेटा आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 मोल किसका लेते हैं, सोडियम का, ठीक है, 1 मोल सोडियम का लेते हैं, तो आपको पता है 1 मोल सोडियम का किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू, आपको पता है अगर हम सोडियम का मास जो है ग्राम्स में शो कर दें, जैसे आपके पास 23 ग्राम्स ये किस ऑफ सोडियम, ये हो जाएगा 1 मोल, क्या हो जाएगा, 1 मोल सोडियम का किसके बराबर होता है, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम के। और हमने 1 मोल में देखा बेटा हमारे पास कितने होते हैं, Na यानी एवोगैड्रोस नंबर जितने क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें एटम्स की बात करें, एटम्स होंगे, पार्टिकल्स आपके पास एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है ये क्या है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू डेज 6.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू डेज 23 होते हैं। ठीक है, 1 मोल में। अब बेटा अब ये तमाम एटम्स सोडियम के कैसे जुड़े हुए हैं, ये है मेटेलिक बॉन्ड के जरिए। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, नेक्स्ट हम देखें इसका फेट ऑफ, पहला पॉइंट हमने फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड में देखा, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वीक होता है मेटल के केस में। दूसरी क्या है, जब ये होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का क्या होगा, वीक होगा, साइज क्या होगा, लार्ज होगा, शील्डिंग इफेक्ट हाई होगा। दूसरी बात क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली होंगे। इन दो फैक्टर की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होने से बेटा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से क्या हो जाते हैं, इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं इनका क्या है, वो कैसे है, वो किस काम आते हैं, क्या करते हैं, कहाँ ये लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे फैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फैट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे फैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अब सिंपली एक बात करते हैं, जैसे आपके पास सोडियम का हमने 1 मोल लिया है, तो बेटा जब तमाम सोडियम एटम्स ये आपने क्या किए हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, लूज किए हैं, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर आयंस बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इसी तरह फिर पॉजिटिव आयंस। अब ये देखिए बेटा, ये आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, बेटा जब कोई सोडियम एटम, जब कोई भी मेटल एटम मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयरन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या करते हैं, हम एक पूल का नाम दे देते हैं। ठीक है, पूल का, जिसमें क्या होता है कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम, सोडियम एटम या मैग्नीशियम एटम ने क्या किए हैं, लूज किए हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्या है, पॉजिटिव आयंस, जो आपके पास मेटल आयंस क्या है, एक्चुअली मेटल आयंस है, जो कि क्या हुए आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ये प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, फ्री है, मोबाइल है। मोबाइल होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ये क्या है,
कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, जबकि पॉजिटिव आयंस क्या है, ये अपनी पोजीशन पे, डेफिनेट पोजीशन पे, इनका डिस्टेंस भी क्या होता है आफ्टर, क्या होते हैं डेफिनेट डिस्टेंस पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव आयंस है। तो ये क्या है, ड्यू टू दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, मेटल पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस को आपस में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिंपली किसके दरमियान, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के दरमियान और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। और बेटा ये क्या है, ऐसे ही प्रोड्यूस फॉर्मेशन आपने देख ली है कि जैसे क्या है, आपके पास मेटल्स आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस बने हैं, मेटल आयंस अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। आपको पता है इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो होल्ड करते हैं किसको, एटम्स, मेटल आयंस को, ड्यू टू मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन जितने भी मेटल्स के एटम्स होते हैं अपने तमाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज करते हैं, और क्या कर देते हैं, आपके पास पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर बताया कि ये कैसे बनता है, आपके पास 3 पॉइंट्स बताए। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वीक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजिली लूज हो जाते हैं। फेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फेट हम कहते हैं एक्चुअली किस्मत को, कि इन इलेक्ट्रॉन की क्या किस्मत होती है, ये क्या होते हैं, आप इन पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस को क्या करते हैं, आपस में होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फ्रीली मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, जा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये था आपका मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगी आपको किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। between the molecules which hold them together in a substance, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर डिफाइन करें, हम इसको डिफाइन करें, हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब बेटा दूसरी क्या होती है फोर्सेस, हमने एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, दूसरी बेटा होती है आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंट्रा बेटा आपके पास बिटवीन एटम्स, बिटवीन एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को दूसरे लफ्ज़ों में हम और केमिकल बॉन्ड का ही नाम देते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड ही इनको क्या कहते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स और एलिमेंट्स के दरमियान होती हैं इन अ मॉलिक्यूल्स, इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। फॉर अगर इसके जो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं तो बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल्स है, HCl, मेरे पास 3 HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की है ये बेटा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। जबकि इन दो एटम्स एलिमेंट्स के दरमियान जो H और Cl के दरमियान जो फोर्स है
इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, या हम इसको क्या कहते हैं, और हम केमिकल बॉन्ड भी इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। अब बेटा स्ट्रेंथ की अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन सी फोर्सेस ज़्यादा वीक हैं, कौन सी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपने देखा केमिकल बॉन्ड में आपने देखा कितने टाइप्स के हमने बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है। हम कह सकते हैं कि आपके पास केमिकल इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं किससे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। आयनिक बॉन्ड हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड उससे थोड़ा सा वीक होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ये भी शेयरिंग से बनता है। ठीक है। तो आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक मोल किसका लेते हैं, HCl का। एक मोल किसका लेते हैं, हम HCl का लेते हैं। अगर हमने क्या करनी है, इंटर यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट करना है। ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर जो इंट्रा है फोर्स, उसको हमने तोड़ना है, उसको हमने ब्रेक करना है, तो हमें तकरीबन आपके पास 740 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये बॉन्ड आपको पता है कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट है। अगर हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना है, इंट्रा को जो बिटवीन एटम्स हैं, तो आपके पास तकरीबन 430 किलो जूल एनर्जी हमें देना पड़ेगी, तब जाके ये HCl और हाइड्रोजन के दरमियान जो है बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एक मोल को हमने, हमारे पास एक मोल ही है, एक मोल HCl का है, तो हमने अगर उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, यानी हमने HCl मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या करना है, सेपरेट करना है, तो तकरीबन हमारे पास हमें कितना 170 आपके पास किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अगर हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, यानी एक HCl मॉलिक्यूल को दूसरे HCl मॉलिक्यूल से क्या करना है, सेपरेट करना है, जबकि हमारे हाइड्रोजन और HCl को सेपरेट करना है, तो हमें 430 किलो जूल एनर्जी क्या होती है, चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं आपके पास जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, जबकि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं बेटा, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास इसकी बहुत सारी टाइप हैं, हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। आपके सिलेबस में 2 ही टाइप हैं, डाइपोल फोर्सेस हैं। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस है बेटा। इसके अलावा आपके सिलेबस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्या है बेटा, टाइप है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं टाइप्स बेटा, उसमें इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। ठीक है। तो आपके सिलेबस में 2 फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हम कल इंशाल्लाह इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बेटा आज का टॉपिक था आपका, हमने मेटालिक बॉन्ड को पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, किसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया। ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओके जी, टेक केयर, हाफिज़।